अब कोई कहे कि भक्ति करो तब करें, उसका अलग आनंद है, और अपने मन से प्रकट हो जाए उसका अलग आनंद है। अब आपको भूख नहीं, फिर भी किसी ने एक आपसे आतिथ्य के रूप में कहा कि भाई हमारे साथ खाना खाओ, टेबल पे बैठो। भूख नहीं, आपको खा रहे हो, खा भी लोगे, पेट भी भर जाएगा, पर स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब पेट में एकदम चूहा दौड़ रहे हो, फिर कोई कहे आइए जी बैठिए। मन से खाओ जब, तब स्वाद आएगा। भक्ति मन से जिस दिन करेंगे ना, उस दिन भक्ति का स्वाद आएगा। अभी किसी के कहने पे कर रहे हैं, किसी ने कहा कि नहीं नहीं इतने से इतने बजे तुमको तो भजन करना है, तुम फिर बैठ गए फॉर्मेलिटी करने के लिए। भजन नियम नहीं है, नियम को भजन नहीं कहते। नियमों से जब परे उतर जाए तब भजन होता है। आप बताइए, दुखी होने का कोई समय होता है? आपने कोई टाइम निर्धारित कर रखा है कि 4 से 5 बजे मैं दुखी होऊंगा, सुबह 4 से 5 में सुखी होऊंगा? ये कोई नियम थोड़ी होता है। सुख दुख कभी इमोशन है। भक्ति, मैं हमेशा कहती हूँ, डिवोशन इज एन इमोशन। आपको इमोशनली भगवान से जिस दिन आप अटैच हो जाओगे ना, रात के 12 बजे जग के भी भजन कर सकते हो। याद है, याद तो कभी भी आ सकती है। कोई किसी का बालक, किसी का बच्चा घर से दूर रहता हो, तो उसको कहीं पढ़ने गया है, कमाने गया है, कुछ जॉब करने गया है, तो उसको याद करने के लिए रूटीन थोड़ी रखते हैं, टाइम टेबल थोड़ी रखते हैं कि इस समय करेंगे, उतने बजे करेंगे। जब याद आ गया तब आ गया। और जिसको इस प्रकार से ठाकुर जी याद आए, गोपी कहती है तुम्हारी चेना, तुम्हारी याद आती है, बताओ। सोचो कितनी अच्छी दुनिया हो जाएगी ना, कि आंखों में ही कृष्ण बस जाएं, आंखों में ही श्री जी बस जाएं, और जहां देखे वो वही दिखाई दे, जिधर देखे वो उन्हीं का स्वरूप दिखाई दे। भगवान की याद में बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। भगवान के लिए आंसुओं में भी बड़ा आनंद है। बड़ी विचित्र बात है, ये बात समझ आती नहीं, ये बात समझ आएगी भी नहीं। किसी ने कहा ये जो भगवान के प्रेमी वृंदावन में पड़े पड़े रोते रहते हैं, मीरा बावरी हो गई। हमारे ब्रज में एक बाबा थे, वो रोते रोते अंधे हो गए ठाकुर जी के लिए। मदन टेर, मदन टेर वाले बाबा कहते थे उनको, नाम ज्यादा कोई जानता नहीं। मदन टेर वाले बाबा इतना रोते श्री राधा रानी के लिए, इतना रोते, आंखें चली गई, अंधे हो गए, दृष्टिहीन हो गए, रोते रोते श्री जी को पुकार रहे हैं। तभी राधा रानी रूप बदल के आ गई, छोटी सी बच्ची बन करके बाबा के डोरे आई। बाबा ते आके बोली, बाबा तू रो रहे हो है? बाबा चुप रहे। बाबा तू काय को रो रहे हो है? बाबा फिर भी चुप रहे, मौन। लगा कोई ऐसी बच्ची आ गई है उधम करती करती। बाबा कछु बोली ना रो, इतनो रो रहे हो, इतनो रो रहे हो, तेरी भैंस खो गई है का? बाबा फिर भी चुप। श्री जी ने बोली कि अब तो या को हंसानो ही पड़े हो, कब ते रो रहे हो, कब ते रो, मेरे आश्रित है। तो श्री राधा रानी ने कहा, बाबा अच्छो अच्छो, तेरी भैंस ना खोई, मैं समझ गई, तेरी बहू खो गई है, या मारे तू रो रहे हो। तो जैसे श्री जी ने कही तेरी बहू खो गई, तो बाबा बड़ी जोरते हंस पड़े। बोले लाली तू बड़ी भोरी है, मैं बाबा जी हूँ, बैरागी हूँ, बाबा जी इनकी कहूँ बहू होए का? तो फिर काहे को रो रहो बाबा तू?
बाबा ने रोते भई कही, लाली मैं जाके यहाँ सबरी दुनिया छोड़ के आयो, मैंने जाके यहाँ सब रिश्ते छोड़े, संसार छोड़ो, जिन अपनी श्री जी की निया मैंने सब कुछ त्याग के या ब्रज में पड़ो रहो, उन श्री जी ने मोह को बिसार दियो, भुला दियो। मैं या मारे रो रही हूँ, वो या मारे रोनो आ रहा है। अच्छो मैं कन्हैया को तो मैं पहले से ही जानो कि ये तो पत्थर दिल है, पर मोह लगे या कन्हैया के संग संग रहते रहते हमारी किशोरी जी भी एकदम पत्थर दिल बन गई है, या हमारे वो दर्शन देने ही नहीं आ रहे, कब ते या ब्रज में पड़े पड़े मांग रहे हैं। कब लोगी राधा रानी